अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, टेक सिंगर में खुशामदीद। आज हम आपको लाहौरी कूलर को एक यूपीएस के ऊपर चलाने का तरीका बताते हैं। ये लाहौरी डीसी कूलर है। डीसी कूलर का मतलब है कि ये 12 वोल्ट के ऊपर चलता है। इसको हम पहले लास्ट सीज़न में सोलर के ऊपर चलाते रहे हैं, डायरेक्ट बैटरी के ऊपर दे के, लेकिन अब इस दफ़ा हमने कहा इसको पावर सप्लाई के ऊपर चलाते हैं। तो हमारे पास ये एक यूपीएस पड़ा हुआ था जो कि 12 वोल्ट का यूपीएस है, और इसके जो है बैटरी वाले पॉइंट्स को हम यूज़ करना चाह रहे हैं इसके इनपुट के ऊपर, ताकि जो है वो 12 वोल्ट हम इसको दे सकें और हमारा कूलर चल सके। लेकिन जिस वक्त हमने इसको ऑन किया तो हमें एक मसला पेश आया कि बगैर बैटरी के ये यूपीएस 8 वोल्ट देता है, 12 वोल्ट नहीं देता। यानी कि ये 8 साढ़े 8 वोल्ट तक इसकी रेंज आ रही थी। हम आपको जो है वो इस यूपीएस को ऑन करके बताते हैं। 8 वोल्ट की वजह से क्या होता है कि इसका लाहौरी कूलर का पंखा स्लो चलता है, पानी पंप ऊपर नहीं चढ़ाता, जिसकी वजह से कूलिंग भी कम होती है और हवा भी नहीं आती है। हम इसको अभी ऑन करते हैं, आपको बताते हैं कि ये कितनी इसकी आउटपुट आ रही है। ऑन हो गया। ये हमने इसकी तारें ऑलरेडी पहले से जोड़ी हुई हैं। देखिए व्यूवर्स, इसकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अभी हम इसको खोल के आपको इसके वोल्टेज चेक कराएंगे कि जो है ना ये क्योंकि इधर हमने टेपिंग कर दिया तो अंदर से इसकी आउटपुट को देख लेंगे कि कितने वोल्टेज जो है वो इस कूलर को मिल रहे हैं। तो अभी हम इसको खोलते हैं। ये देसी यूपीएस है, इसके टोटल 4 पीस लगे होंगे। इसको चारों पेचों को खोल लेते हैं। इसका कवर हटा लेंगे। चारों पेज खोल लिए। अब हम इसका कवर हटाते हैं। देखिए व्यूवर्स, इसका कवर हट गया है। अभी हम आपको इसको अंदर से दिखाते हैं। इसका अंदर से अभी हम ऑन करते हैं और आपको इसके वोल्टेज दिखाएंगे। सॉरी व्यूवर्स, तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसके हम जो वोल्टेज हैं इसके वो किस जगह हम चेक करेंगे। इसको ऑन कर लेते हैं। यूपीएस को ऑन किया, लाइटें इसकी आ गई हैं। अभी हम आपको इसके वोल्टेज चेक करवाते हैं। हमारे पास मल्टीमीटर है, ये डिजिटल मल्टीमीटर है। ये वोल्ट, करंट, कैपेसिटेंस, माइक्रोफैराड हर चीज़ ये बताता है। तो हम आपको इसके वोल्टेज में करके बताते हैं कि आउटपुट के ऊपर कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, हम इसके ये पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर लगाते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं। हमने इसको वोल्ट के ऊपर सेट किया हुआ है। वोल्ट मीटर को वोल्ट के ऊपर सेट किया, ये पॉइंट्स के ऊपर हमने लगा दिया। और ये देखें हमारी रीडिंग, वोल्ट मीटर के ऊपर रीडिंग हमारी आई है 8.9। तो व्यूअर्स, ये 8.9 वोल्ट इसके लिए कम है, क्योंकि जो है ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। वो इसमें 3 मोटर लगी हुई हैं। एक फैन है जो हमें हवा दे रहा है, एक पानी उठाने वाली मोटर है वो भी 12 वोल्ट की है, और दूसरी जो है ये इसकी ग्रिल को रोटेट करा ली है छोटी मोटर, वो भी डीसी मोटर है, वो भी 12 वोल्ट की मोटर है। तो 8.8, 8.9, 8.7 वोल्ट के ऊपर इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, हमें आउटपुट कम देता है और इसका हवा में कम मिलती है। तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? व्यूअर्स, इसको बढ़ाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम इसके साथ बैटरी लगा देंगे, क्योंकि ये सर्किट है, बैटरी से ऑपरेट होता है। यूपीएस का बैटरी लगाएंगे तो उसकी आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी। वो 14.3 तक जाकर ट्रिप करेगा, और 14.3 से कम होता है 10 तक आएगा। बैटरी को ऑपरेट करेगा, उसके साथ हम लगा दें। लेकिन हमारे पास बैटरी नहीं है और ये हमारे पास एक स्पेयर पड़ा हुआ था, तो हमने कहा था इसके साथ यूज़ कर लेते हैं। तो हम कोई ऐसा तरीका करेंगे कि हमारा मज़ीद खर्चा भी ना हो और इससे काम चल जाए। तो इसके लिए हमने जो है वो एक
कैपेसिटर लिया है, ये 50 वोल्ट और 6800 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है जी। 50 वोल्ट और 6800 800 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है। इसको हम पावर सप्लाई के पैरेलल में लगा देंगे, फिर हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। जिसको हम अभी ऑफ करते हैं, इसकी तार निकाल के इसके पावर सप्लाई के पैरेलल में। इसका आपने खास क्या रखना है कि प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ होगा। अगले इसको पहले हम ऊपर से टेप कर देते हैं ताकि जो है वो नेक्स्ट इसके ऊपर कोई क्योंकि हम इसको अंदर इंस्टॉल कर देंगे। ऊपर से हमने टेप कर दिया। ये जो कैपेसिटर की माइनस साइड होती है, इसके ऊपर ये लाइन लगी होती है, ये माइनस लिखा होता है, प्लस के ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती। इसको हम पैरेलल में लगाते हैं। जी, ये प्लस प्लस के साथ लगाएंगे और माइनस माइनस के साथ। जी प्लस अपनी जगह पे लग चुकी है। अच्छी तरह ग्रिप करेंगे ताकि ये बाद में इसके निकलने का अंदेशा ना रहे। और अभी हम दूसरी माइनस वाली को उतारते हैं। ये माइनस को माइनस के साथ लगा दिया। इसको भी अच्छी तरह कर लिया। कैपेसिटर को हम पीछे कहीं टेप कर देते हैं ताकि जो है वो बीच में लूज़ ना रहे, हिलता ना रहे और किसी और पार्ट्स के साथ टच ना हो। इसको हमने टेप कर दिया है। जी अब हम इसको ऑन करते हैं तो दिखाते हैं कि इसके ये अभी हमें क्या आउटपुट दे रहा है। इसकी तार लगाते हैं। जी अभी आपको इसकी आवाज़ से और इसकी आवाज़ से पता चल गया होगा कि इसकी स्पीड आप काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और ये रीज़नेबल हमें आवाज़ दे रहा है। तो हम आपको इसकी वोल्टेज भी काट के चेक करवाते हैं कि आप ये हमें कितने वोल्ट आ रहे हैं सप्लाई से। जी हमारा वोल्ट मीटर पड़ा हुआ है जी। ये इधर वोल्टेज आप चेक करें 11.38। ये तकरीबन 12 वोल्ट पूरे हो जाएंगे हमारे। जो है इसकी आउटपुट ज़रा कम है, एसी वोल्टेज इस वक्त ड्रॉप हो रहे होते हैं, उसकी वजह से हमें कम मिल रहे होते हैं। ये तकरीबन 12 वोल्ट हमारे पूरे आ जाते हैं। तो हमने देखा कि हमने सिर्फ एक कैपेसिटर लगा के अपने पुराने यूपीएस को एज ए पावर सप्लाई यूज़ किया और हमने सोलर एयर कूलर को अपने 12 वोल्ट यूपीएस के साथ चला लिया है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।